देवभूमि उत्तराखंड, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ अनेकों प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जैसे पंच केदार, पंच प्रयाग और चार धाम भी हैं, जो इसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान बनाते हैं। आज हम आपको प्रत्यक्ष दर्शन करवाएंगे इन्हीं चार धामों की संरक्षक मां धारी मंदिर के। सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष दर्शन में। हमारे उत्तराखंड के लोग देवी देवताओं के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। यहाँ के लोग देवी देवताओं को अपने रक्षक, पालक, न्यायकर्ता मानते हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड में प्रकृति का भी देवताओं के रूप में सम्मान किया जाता है और यहाँ के लोग प्रकृति के साथ एक आध्यात्मिक संबंध रखते हैं। इसी आस्था को आप तक पहुँचाने के लिए हमने अपनी यात्रा शुरू की ऋषिकेश से मां धारी देवी जी की। ऋषिकेश से कालियासोड़ स्थित मां धारी देवी जी के मंदिर की दूरी लगभग 119 किलोमीटर है। ऋषिकेश से हमारा पहला पड़ाव था देवप्रयाग। ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी लगभग 72 किलोमीटर की है। ऋषिकेश से अगला पड़ाव हमारा था श्रीनगर। यह लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीनगर से कालियासोड़ स्थित मां धारी मंदिर लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश से मां धारी मंदिर तक का मार्ग मनोरम दृश्यों से भरपूर है। यह मार्ग चारों ओर से सुंदर और हरे भरे पहाड़ों से घिरा है। जैसे जैसे आप मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं, आपको और भी विहंगम दृश्य देखने को मिलते हैं, जिसमें आध्यात्मिकता और संस्कृति की सुंदरता का मिश्रण है। यह पूरा का पूरा क्षेत्र दैवीय ऊर्जा और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। इन सुंदर पहाड़ियों के बीच में कलकल बहती अलकनंदा नदी सभी श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। धारी मंदिर आने का सबसे उचित समय नवंबर से लेकर जून तक का होता है और यहाँ आप सड़क मार्ग से आसानी से पहुँच सकते हैं। लीजिए, आप पहुँचे हैं हम कालियासोड़, स्थानीय भाषा में जिसका अर्थ है माँ काली का निवास स्थान। यह है शक्तिपीठ माँ धारी मंदिर का प्रवेश द्वार। मां काली को समर्पित यह मंदिर भारत में 108 शक्तिपीठों में से एक है, जिसका उल्लेख श्रीमद् देवी भागवत में भी मिलता है। माना जाता है चार धाम यात्रा जाने से पहले मां धारी देवी जी के दर्शन हमें अवश्य करने चाहिए। मां धारी जी को चारों धामों की संरक्षक माना जाता है, जिनकी कृपा से चार धाम यात्रा बिना किसी बाधा के पूर्ण होती है। अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित यह मंदिर मां काली के शांत स्वरूप कल्याणी मां का मंदिर है, जो मां धारी नाम से प्रसिद्ध है। मां कल्याणी को धारी नाम मुख्यतः दो कारणों से मिला। पहला, द्वापर कालीन गांव धारी के निकट होने के कारण, और दूसरा, धारी का अर्थ होता है धारण करना। मां कल्याणी चारों धामों को धारण किए हैं और उनकी संरक्षक भी हैं, जिस कारण मां कल्याणी को धारी नाम से जाना जाने लगा। इस मंदिर में हमें मां कल्याणी के शीश के ही दर्शन होते हैं। द्वापर कालीन मां धारी देवी के इस मंदिर के साथ कई लोक कथाएं भी जुड़ी हैं, जो उनकी शक्ति और महत्व को दर्शाती हैं। मां धारी से जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित लोक कथा अनुसार मां धारी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, जिनका रंग बहुत सांवला था। वह अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थीं।
परंतु उनके भाइयों को गांव के पुरोहित जी से ज्ञात हुआ कि उनकी बहन के ग्रहों की स्थिति भाइयों के लिए प्रतिकूल है, जिससे उनके भाइयों में उनके प्रति द्वेष और डर बढ़ने लगा। माता पिता और 7 में से 5 भाइयों की अचानक मृत्यु होने के कारण यह डर और बढ़ गया। बाकी के बचे 2 भाइयों ने स्वयं को बचाने के लिए अपनी बहन को मारना उचित समझा और उनका शीश काटकर अलकनंदा नदी में बहा दिया, जो बहते हुए कालियासोड़ नामक स्थान पर धारी गांव के सामने अलकनंदा नदी के बीचों बीच एक चट्टान पे आके रुक गया। अलकनंदा के तट पर खड़े लोगों को एक दैवीय आवाज सुनाई दी, जिसने उन्हें माता के इस शीश को उसी चट्टान पर स्थापित करने का निर्देश दिया। वहां गांव वालों ने मां कल्याणी का एक सुंदर मंदिर बना दिया, जो आज मां धारी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह है मां धारी मंदिर का पुराना चित्र, जिसमें आप चट्टान पे बने मंदिर को साफ देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यह है रस्सी से बना पुल, जो कभी कालियासोड़ को धारी गांव से जोड़ता होगा। इसके साथ ही आप नए पुल को भी देख सकते हैं। मां धारी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार उत्तराखंड के एक गांव में भीषण बाढ़ आ जाने के कारण वहां स्थित काली मां का मंदिर भी बाढ़ में बह गया। उस मंदिर में स्थापित देवी मां काली की प्रतिमा का ऊपरी भाग यानी शीश वाला भाग भी बाढ़ में बह गया और धारी गांव के समीप एक चट्टान से टकराकर वहां रुक गया। उसी दिन गांव के लोगों को आकाशवाणी हुई, जिसने गांव के लोगों को देवी के शीश वाले हिस्से को चट्टान पर ही स्थापित करने का निर्देश दिया और इस प्रकार गांव वालों ने उस प्रतिमा को इस चट्टान पर स्थापित करके मंदिर का निर्माण किया। लीजिए, आप पहुंचे हैं हम मंदिर के प्रांगण में। इस सुंदर और दिव्य मंदिर में पहुंचने के लिए यहाँ अलकनंदा नदी के ऊपर एक पुल बना है, जिससे चलकर श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते हैं और गर्भगृह में विराजमान माता के इस सुंदर और मनमोहक रूप के दिव्य दर्शन करते हैं। जय हो मां। मंदिर के तो जा सकते हैं ना। माना जाता है मां धारी का यह दिव्य और चमत्कारी रूप दिन में 3 बार अपना रूप बदलता है। सुबह के समय यह एक कन्या रूप में और दिन के समय युवती के रूप में तथा शाम को एक वृद्धा के रूप में भक्तों को दर्शन दे उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती हैं। यह मंदिर भक्तों के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक तथा 2 बजे से शाम के 7 बजे तक दर्शन पूजन के लिए खुला रहता है। माना जाता है मां धारी जी को खुले स्थान पर रहना पसंद है। इसी कारण माता के शीश को किसी छत के नीचे नहीं रखा गया। गर्भगृह में जहां माता की प्रतिमा स्थापित है, उसके ऊपर छत नहीं है और वह खुला स्थान है।
शक्ति स्वरूपा माँ धारी की पूजा अर्चना धारी गांव के पांडे ब्राह्मणों द्वारा ही की जाती है। यह है धारी मंदिर का गर्भगृह द्वार। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ देवी धारी देवी नमः। ॐ देवी धारी देवी नमः। आइए इस मंदिर के बारे में और विस्तार से जानकारी लेते हैं यहाँ के पंडित श्री लक्ष्मी प्रसाद पांडे जी से। ये धारी देवी का मंदिर और यहाँ पे पंडित जी हमारे मुख्य पंडित जी हैं यहाँ के, और इन्होंने हमें यहाँ के बारे में कथा बताई है जो धारी देवी से संबंधित है। हमें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है तो पंडित जी हमें पूरी जानकारी और हमारे दर्शकों के लिए जो मुख्य जानकारी है वो पंडित जी द्वारा हम स्वयं लेते हैं। पंडित जी आपका शुभ नाम क्या रहेगा? लक्ष्मी प्रसाद पांडे, पुजारी धारी देवी। हाँ जी। ये धारी देवी जो है चारों धामों की रक्षा को धारण करने वाली हैं, धारी देवी इनका नाम प्रसिद्ध हुआ है। और सामने जो आप गांव देख रहे हैं इस गांव का नाम हाँ भी धारी है। ये गांव जो है पिछले द्वापर युग से यहाँ पर एक गांव हाँ जी है। पांडव लोग यहीं से जो है स्वर्गारोहण के लिए गए। अच्छा, इसी गांव से स्वर्गारोहण के लिए गए। कुछ दिन उन्होंने यहाँ पर निवास किया। पार्वती जी द्रौपदी जी यहाँ पर जो है माँ की आराधना उसने की, उन्होंने की है। ये कहा जाता है कि द्वापरकालीन मूर्ति है। अच्छा, द्वापरकालीन। पौराणिक के अनुसार देखो कथाएं तो नाना प्रकार की भ्रांति करने वाली है। कोई कहता है बह के आई, कोई कहता है काटा पीटा, कोई कहता है यहाँ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मार्कंडेय पुराण में साफ लिखा हुआ है कि काली का प्रादुर्भाव, काली की उत्पत्ति हिमालय में केदारखंड में होती है। काली मठ कालशिला में माँ का अवतार होता है। काली मठ आपने बताया था हमें, जी, तो वो किस तरफ ये पड़ता है? केदारनाथ आप जाएंगे, गुप्त काशी से पहले अलग रोड जाती है, 12 किलोमीटर आगे है काली मठ। उसके ऊपर 7 किलोमीटर आप जाएंगे पैदल, उसमें कालीशिला जहाँ काली प्रकट हुई थी उस शिला के ऊपर माँ ने पाँव रखा था। आज भी उसके पत्ते वहाँ पर विद्यमान है। और काली मठ में जो है दुष्टों का अंत किया है, शुम्न समूह का वध किया है, रक्त बीज का वध किया है। आज भी वहाँ पर जो आप पत्थर देखेंगे बिल्कुल रक्त रूप से हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर जब माँ काली आगे को जा रही थी तो भोलेनाथ ने उनको, श्री क्षेत्र यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ पर भोलेनाथ उनको शांत किया, जो कि माँ काली से कल्याणी हो जाती है। अच्छा, जो उग्र रूप था यहाँ पे आके वो शांत रूप में आ जाते हैं। क्योंकि पहले भी यहाँ पर बहुत उग्र पूजा होती थी, बलि प्रथा चलती थी। हाँ जी, हाँ जी। बकरे करते थे, भैंसे करते थे, 2-2 250 भैंसे रोज बकरियाँ करती थी। हफ्ते में एक आध भैंसा करता था। हाँ जी। 1986 में मेरी अवस्था उस समय 22-23 साल आपने प्रत्यक्ष देखा है? उस निमित्त में ही बना, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव का कहना था कि ये जगत जननी माँ कल्याणी है, काली है, शांत है। अगर इसकी आप सात्विक पूजा करेंगे तो ये जो है भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेगी। पहले लोग जो है मनोकामना में बकरा चढ़ाते थे, लेकिन अब मनोकामना में घंटियाँ चढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं कि घंटियाँ हैं, इतनी मांग है सबकी। और हम भक्तों लोगों से यही अपील करते हैं कि जब आपकी मनोकामना हो तभी आप कोई सामग्री चढ़ाएं, दुकानदारों को कहने में आए। यहाँ पर जो है चमत्कार में नमस्कार होता है, श्रद्धा की पूजा होती है और पहले माँ की मन्नत होती है, जब मनोकामना पूरी होती है तभी जो है आदमी ये सब चीज़ें अपना जो है जो भी मन में उसने संकल्प किया है उसको पूरा करे। पंडित जी, इससे जुड़ी कोई ऐसी कथा है जो आपने देखी हो या किसी से जो लोक कथा भी कह सकते हैं कि ऐसे चमत्कार की जो हमारे दर्शकों को नहीं, अब चमत्कार, अब इससे ज़्यादा चमत्कार आपको क्या बताएं, आप स्वयं देखिए। हाँ, ये जो माँ का मंदिर है एक चट्टान के ऊपर विराजमान था। अभी आप जो पानी में देख रहे हैं ये माँ जो है पानी में नहीं थी, ये चट्टान के ऊपर थी। जितना आप यहाँ पैदल आए हैं उससे नीचे और जाना होता था, 1.5 किलोमीटर नीचे अलकनंदा का तट था। यहाँ पर डैम का निर्माण 1986 से हो रहा था, जो कि 200 मेगावाट का था। लेकिन
आ जाओ आ जाओ। यूपीए सरकार जब आई उसने इसको कर दिया क्योंकि वो क्षेत्र डूब में आ गया हाँ जी, है। हाँ। चलो इधर से उल्टा हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए पंडित जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। जैसा कि हमें पंडित जी ने बताया, यह मंदिर चट्टान के ऊपर स्थित था, जैसा हमने आपको पहले चित्र में भी दिखाया। माँ धारी प्रसन्न होने पर जितने अपने भक्तों पे कृपा और दया बरसाती हैं, उतना ही क्रोधित होने पे बड़े से बड़ों का घमंड भी चूर्ण कर देती हैं। मंदिर से जुड़ी एक घटना जो कोई कभी नहीं भूल सकता, वह है 16 जून 2013 की, जब अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बांध के लिए माता को उनके मूल स्थान से हटाया गया। अब इस क्षेत्र को इनके क्रोध का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में बाढ़ के रूप में ऐसा भयानक प्रलय आया कि जिसका साक्षी केदारनाथ का पूरा क्षेत्र हुआ। बाद में मां धारी जी को वापस उसी स्थान पर स्थापित किया गया और इस मंदिर का निर्माण भी किया गया। मां धारी जी अपना प्रेम और स्नेह हम भक्तों पर हमेशा बरसाती रहें। अगर आप मां धारी जी के दर्शन करने आते हैं तो आप उनके साथ साथ इस क्षेत्र में स्थित कंडोलिया मंदिर, क्यों कालेश्वर मंदिर, कोटेश्वर मंदिर और रुद्रप्रयाग के भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ आसानी से धर्मशाला भी मिल जाती हैं। यहाँ बोटिंग भी होती है, आप चाहें तो बोट पे बैठकर मंदिर की परिक्रमा भी कर सकते हैं। आपको बोटिंग का शुल्क देना पड़ता है। मंदिर से लौटते समय हम एक ऐसे किशोर को मिले जिसने हमें बताया कि वह पर्यावरण को स्वच्छ रखने और लोगों को जागरूक करने का काम करता है। चलिए थोड़ा और जानते हैं विशेष तिवारी के विचारों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम विशेष तिवारी है और मैं उत्तराखंड में प्रतीत नगर ऋषिकेश में रहता हूँ। और जैसे कि जब मेरी 11वीं शुरू हुई तब मैं अपने कज़न के द्वारा एक भैया से मिला जिनका नाम अक्षय त्रिवेदी भैया हैं। तो ये लोग एक नकदीफ फाउंडेशन रन करते हैं जो आपका समाज सेवा में काफ़ी योगदान देते हैं ये लोग। जैसे कि हमारे आपने देखा होगा कई लोग हरिपुर में जाते हैं, वहाँ गंगा घाट को बहुत गंदा करते हैं। तो गंगा घाट तो नाम के लिए घूमने जाते हैं, वहाँ जाके ये लोग गंदगी मचाते हैं। तो ऐसों को तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन खुद से हम एक योगदान दे सकते हैं। तो हम वहाँ की जो साफ़ सफाई है इसका कार्यक्रम करते हैं हर रविवार को। अच्छा, तो आपकी संस्था का क्या नाम है? नवदीप फाउंडेशन। मां धारी की कृपा दृष्टि सभी भक्तों को और हमारे दर्शकों पर हमेशा बनी रहे। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।